देखो बच्चों, अब हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल सीखना जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। अब इसकी क्या ट्रिक है, तो देखो ये जो वैल्यूज शुरू होती है 0, 30, 45, 60 और 90 तक चलती है। इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है, सब में स्क्वायर रूट में अपॉन में मैंने 4 ले रखा है। यहाँ पे करता हूँ मैं 0 से स्टार्ट, तो बताओ 4 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, यानी साइन 0 की वैल्यू आ जाएगी 0। फिर इसमें हम रखेंगे 1 के अपॉन में 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दे तो कितना निकलता है 1/2, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। फिर यहाँ पर रखते हैं हम 2, जैसे ही 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे रखते जाना है। अब ये 2 से तो कट गया ना, 2 से कट जाएगा, कितना बनेगा 1/2 तो 1/√2 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी वैल्यू बन गई 1/√2। फिर स्क्वायर रूट में 3 रहेगा सेम, लेकिन जब 4 को बाहर निकाला तो 2 निकला, ऐसे ही 4 को बाहर निकालने पर 2 निकलता है। ये 4 से 4 क्या होता है, कट जाता है, इसलिए स्क्वायर रूट में 1 बनेगा और स्क्वायर रूट से निकालने पर इसकी वैल्यू आ जाती है 1। साइन 0 की 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और साइन 90 1 होता है। अब जैसे ये जो वैल्यूज है ना, जैसे मेरा पेन देखो, ये पेन ऐसा रखा हुआ है ना, इसको यहाँ से निकालते हैं और ऐसे रख देते हैं, यहाँ से निकालते हैं ऐसे रख देते हैं। तो इस 1 को हम कहाँ ले आएंगे, यहाँ पर √3/2 को हम और आगे ले आएंगे, 1/√2 अपनी जगह, 1/2 को आगे भेज देंगे, 0 को और आगे भेज देंगे। अब टेन थीटा की वैल्यू निकालना है, होता है साइन अपॉन कोस, यानी 0/1 कितना हो जाएगा 0, 1/2 के अपॉन में √3/2, 2 से 2 कट, 1/√3 बनेगा। दोनों ही आपस में कट जाएंगे तो कितना बन जाएगा 1, √3/2 1/2, 2 से 2 कट गया √3/1, 1/0 इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन, ये हो जाती है नॉट डिफाइन। अब जैसे कोसेक की वैल्यू रखना है तो ये होता है साइन का अपोजिट, तो 1/sin थीटा, यानी जो साइन की वैल्यू उसको अपोजिट कर दो, 0 का अपोजिट इनफाइनाइट, 1/2 का 2/1, √2/1, 2/√3, 1 का अपोजिट 1। फिर कोस जो है, कोस का जो अपोजिट सेक होता है, ऐसे ही तो साइन का अपोजिट क्या हुआ था, जैसे ही रखने पर कोस, ऐसे ही कोसेक का ऐसे रख देंगे तो क्या बन जाएगा सेक, रख देते हैं 1, 2/√3, √2/1, 2/1 और ये इनफाइनाइट, बहुत इजी। इसका क्या कर दिया, जस्ट अपोजिट। कोट किसका, 10 का अपोजिट होता है, तो 0 का अपोजिट इनफाइनाइट, √3/1, 1 का अपोजिट 1 ही होता है, इसका अपोजिट कर दो तो 1/√3 और इनफाइनाइट का उल्टा होता है 0। तो ये हमने साइन कोस टेन की टेबल कहाँ तक बना ली, 90 तक, 360 तक। तो ये 11th 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इनमें क्या क्या डिफरेंस चलता है, तो सबसे चलता है पहले 30, फिर 15 का अंतर चलता है ना, यहाँ पर कितना का 30 का अंतर, फिर 15, तो देखो 30 और 15 45 और 15 60, फिर 30, तो देखो 90 और 30 210, फिर 15 जुड़ रहा है 15, 135 150, फिर 30 फिर 15 ठीक है, फिर 30 और फिर 15 और फिर 30, ऐसे करके पूरे 360 तक चलते हैं। तो 0 से 30, फिर 45 60 90 120, फिर 135 150 180, फिर 30 को जोड़ो 210, 225 240, फिर 30 को जोड़ो 270, 330, हाँ 300, फिर 15 315, फिर 330 और 360, इस तरह से बन रहा है। अब इनकी वैल्यूज को कैसे रखना है, तो जैसे हमने 90 तक की जो सारणी बनाई उसको ध्यान से रखना और 90 वाले को छिपाना, ठीक है। किसको छिपाना है, 90 वाले को। इस √3/2 को हमें आगे जंप करवाना है, 1/√2 को हमें आगे जंप कराना है, 1/2 को हमें आगे करना है, 0 को हमें आगे करना है। क्लियर, ऐसे यहाँ पे भी कर दो 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 को आगे। क्लियर, देखो यहाँ 3/1 को आगे, 1 को और आगे, 1/√3 को और आगे और 0 को और आगे। ऐसे ही यहाँ पे छिपाते हैं 2/√3, √2/1, 2/1 और इनफाइनाइट, सेम टू सेम 2/1, √2/1, 2/√3, फिर 1, सेम टू सेम यहाँ पर भी इसको छिपा के रखते जाओ आगे, 1/√3 1, √3/1 और इनफाइनाइट, सेम टू सेम वैल्यू रखना है। फिर यहाँ से छिपा दो 1/2, फिर 1/,
√3/2 फिर 1 जाते हैं, फिर इसको स्क्वायर रूट 3/2 1/√2 फिर 1/2 फिर कितना 0, क्लियर। फिर ऐसे ही छिपाओ इसको 1/√3 1√3/1 इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। इसको रखो आगे स्क्वायर रूट 3/2 1/√2 1/2 और 0, इसको लिखो आगे 1/2 1/√2 इसको रखो आगे स्क्वायर रूट 3/1 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 0। ऐसी सारी वैल्यूज को हम रख सकते हैं। तब इसको भी रख देते हैं, देखें 2/1 स्क्वायर रूट 2/1 2/स्क्वायर रूट ऑफ 3 1, ठीक है। इसको छिपाओ आगे रखो 2/स्क्वायर रूट 3, इसको आगे रखो 2/1 फिर इनफाइनाइट, इसको रखते हैं स्क्वायर रूट 3/1, ठीक है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 0। बचे हुए इतने से भी रख देते हैं फटाफट 2/स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2/1 और इनफाइनाइट, ठीक है 2/1 स्क्वायर रूट ऑफ 2/1 2/स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है फिर 1 नेक्स्ट इसको रखो जम करो 1/√3 1√3/1। सारी टेबल बन गई। अब बन तो गई लेकिन सारी वैल्यू एक जैसी दिख रही है, कोई प्लस माइनस, तो उसका एक तरीका है। देखो 0 से 90 यहाँ होता है ऑल प्लस, यानी कि 0 से 90 तक की जब टेबल बनेगी तो सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। यहाँ होता है साइन प्लस, साइन और कोसेक प्लस, ठीक है साइन प्लस तो उसके साथ साथ कोसेक भी क्या रहेगा प्लस रहेगा। यहाँ पर रहेगा टेन प्लस यानी उसके साथ कोट प्लस, यहाँ रहेगा कोस प्लस यानी उसके साथ सेक भी प्लस, आल प्लस साइन कोसेक प्लस टेन और कोट प्लस कोस और सेक प्लस, बाकी सब माइनस। तो 0 से 90 में सारे प्लस। बताओ 90 से 180 में साइन और कोसेक प्लस, तो ये कहाँ से 90 से 180 के बीच में अगर देखते हैं हम यहाँ से लगा करके यहाँ तक, तो कौन कौन प्लस है साइन और कोसेक, तो साइन प्लस है लेकिन कोस तो कोस माइनस है। देखो यहाँ कोस में हमने क्या कर दिया माइनस लगा दिया इस कोस के अंदर। फिर 10 में भी माइनस लगा दो, 10 में 90 से लगा करके 180 में, तो ये देखो हमने क्या लगा दिया माइनस। फिर कोसेक को प्लस रखना है तो रख दिया। फिर क्या बन रहा है सेक, तो सेक को क्या कर देंगे हम, तो देखें सेक थीटा, तो 90 से 180 में क्या कर दिए इसको माइनस, कोड भी क्या हो जाएगा, तो ये देखो माइनस, ठीक है। अब चलते हैं 180 से 270 में 10 प्लस का कोड प्लस का, बाकी साइन और कोस माइनस का है, तो साइन कहाँ से 180 से 270 माइनस 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 माइनस, राइट माइनस 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 लगाने की जरूरत नहीं 0 में। और 10 क्या है, तो 10 है यहाँ पर प्लस का। फिर देखो कोसेक, तो कोसेक का ही क्या माइनस का बनेगा, माइनस 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 माइनस, सेक भी माइनस का माइनस माइनस माइनस, ये भी माइनस। अब यहाँ पर देखें तो कोट प्लस का ही पॉजिटिव रहने दो। आगे बढ़ते हैं 270 से 360 में कोस और सेक प्लस है लेकिन साइन का है माइनस का है, तो ये माइनस का, कोस का है प्लस का है। हम 10 को देखेंगे तो 10 माइनस का आ जाएगा, 10 वाले को हमने माइनस कर दिया। को साइन अगर माइनस है तो कोसेक भी क्या है माइनस है, कोस प्लस है तो सेक प्लस है, कोट 10 अगर माइनस का है तो कोट भी का है माइनस का है। तो ये टेबल पूरी बन गई। अब ये टेबल बन गई, हमें इनमें सारी वैल्यूज़ को देखना है। जैसे हमें देखना है कि 10 या साइन 300 की वैल्यू कितनी है, तो इसमें साइन चलना है 300 की वैल्यू कितनी है माइनस स्क्वायर रूट 3/2, तो ये आंसर आ गया इसका स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। इसको और भी इजी तरीके से निकालने का तरीका है, पर उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगी, है ना, याद रखना है। तो हमें देखना है यहाँ पर कि 90 और 270 की जो वैल्यू आ रही है वो देखो सेम आ रही है। ये शुरू से चले तो 0 की वैल्यू 180 की वैल्यू 360 की वैल्यू सेम है, 0 की वैल्यू 0 है, 180 की वैल्यू 0 है, 360 की वैल्यू 0 है, दिख रहा सेम। तीनों को याद कर लो कि तीनों इक्वल है। फिर 90 और 270 की वैल्यू देखो सेम है, 90 और 270 की वैल्यू सेम दिख रही है 1 1, बस चिन्ह का फर्क है। फिर क्या क्या इक्वल होती है, तो 30 वाले देख लेते हैं। 30 की वैल्यू 1/2 है, इधर 1/2 कहाँ है 150, फिर इधर 1/2 कहाँ है 210, फिर इसमें 1/2 कहाँ है यहाँ पर, तो 1/2 210, उसके बाद 330। तो ये जो 4 वैल्यू है ये सेम है। 60 वाला देख लेते हैं, है ना, तो 60, फिर 60 के बाद कितना 120 की वैल्यू भी सेम है। उसके बाद स्क्वायर रूट 3/2 कहाँ है 240 पर है, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट 3/2 कहाँ है 300 पर है, ये वैल्यूज सेम है।
नेक्स्ट जो है वो 5 वाली वैल्यू है, जैसे 45, ठीक है, 135, फिर कितना 225 और लास्ट वाला कितना 315। तो देखो पीछे सब 5 वाले हैं, सबकी वैल्यू सेम है। अब एक इनके अंदर से मैं वैल्यूज निकाल के बताता हूँ, बहुत ही ईजी। जैसे इसमें बोल दे कि 225 की वैल्यू बताइए ना, यहाँ बोल दे 10 की वैल्यू बताइए। अब हमें पता है कि ये जो 225 है 45 के इक्वल है, ठीक है। तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 से 90 तक की टेबल पक्की याद कर लो। तो कितना होता है 1045 की वैल्यू, तो हमें पता है 1045 की वैल्यू 1 होती है। ये देखिए 1045 की वैल्यू 1 होती है, हमने 1 लिख दिया। अब 225 कहाँ आता है, इस वाले में देखो 225 कहाँ आता है, 180 से 270 के बीच में। 225 जो है 180 से 270 के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में। यहाँ पे 10 का ही का है, प्लस का है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, प्लस का। एक बार मिलाते आ रहा है के बराबर। तो देखो 10 225 की वैल्यू कितनी, 1, बिल्कुल परफेक्ट, क्लियर। और कोई सा देख लेते हैं, हम देख लेते हैं 210, है ना। तो हम देखते हैं अब यहाँ पर कि 10 210 की वैल्यू है, साइन की देख लेते हैं 210। अब 210 किसमें 30 की इक्वल है, तो साइन 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1/2, साइन 30 1/2। 210 कहाँ आता है, तो 180 से 270 के बीच में। यहाँ पर 10 प्लस का है, लेकिन साइन का है माइनस का है, इसके आगे क्या लगा दिया हमने -1/2। देखो साइन 210, ये देखो -1/2, ठीक है। तो ये अगर वैल्यू याद कर ली किसी ने कि कौन किसके इक्वल है, तो केवल 0 से 90 तक की टेबल याद करने पर वो सारी टेबल याद कर सकता है। तो सबसे इजी तरीका है, इस इजी तरीके से इसको करें।